हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। भाई कक्षा 10 विज्ञान की पार्ट 1 में हमने प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं और गोलीय दर्पण में प्रयुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने पार्ट 1 देखा होगा। जिन बच्चों ने भाई पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 को ज़रूर देख लेना, तभी जाके आपको आगे की चीज़ें समझ में आएँगी। ठीक है? चलिए आगे की हम चर्चा करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई जो हमारा उत्तल और अवतल दर्पण होता है। जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर किरणें आपतित होती हैं विभिन्न दिशाओं से, तो वो परावर्तन के पश्चात उनका क्या होता है, किस दिशा में वापस जाती हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये चीज़ सीखेंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न दिशाओं से गोलीय दर्पण पर आपतित किरणों का परावर्तन। विभिन्न दिशाओं से गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरणें आती हैं तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ पर जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको एकदम से पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं हम। क्या लिखा है भाई, जब किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस चली जाएगी, यानी कि गुजरेगी। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा भाई, उत्तल दर्पण में यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये तो थ्योरी हो गई। अब चित्र आप एक बार देख लीजिए, आपको थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया हुआ है, इससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखना भाई, ये हमने दोनों दर्पण ले लिए। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। हमने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश किरण, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, आप सभी को मैंने बता दिया है पहले वाले भाग में। इस मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आपतित होती है दर्पण पर, तो ये दर्पण पर जब टकराती है तो टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। यहाँ पर ये जो एफ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये हमारा मुख्य फोकस होता है। ये सारी चीज़ मैं पिछले भाग में आपको बता चुका हूँ कि फोकस क्या होता है, अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आएगी तो इस तरीके से ये मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो जाती है। ये कंडीशन होती है हमारी अवतल दर्पण में। अब कहानी देखते हैं हम उत्तल दर्पण की कि भाई उत्तल दर्पण में क्या होता है। देखना भाई, जब कोई किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित हुई, लेकिन ये आपतित होने के पश्चात ऐसी मुड़ गई इस दिशा में। इसको थोड़ा सा मैं और नीचे कर देता हूँ, अब आपको क्लियर दिखेगा। देखना भाई, ये आपतित हुई, आपतित होने के बाद इस तरीके से यहाँ मुड़ गई। लेकिन आप सोचोगे ये जहाँ मुड़ी है यहाँ तो कहीं फोकस है ही नहीं। फोकस कहाँ है हमारा, फोकस यहाँ है, मुख्य फोकस हमारा ये होता है। लेकिन हम जब इस किरण को पीछे डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो किरण है, ये वाली जो किरण है, ये मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि ये मुख्य फोकस से होकर आ रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात ये ऐसी मुड़ जाती है कि अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस पर आकर मिलेगी। तो ऐसा लगता है कि ये मुख्य फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, ये होता है भाई जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल और अवतल दर्पण में आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है अवतल दर्पण में, और मुख्य फोकस से होकर आती हुई या गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया कर लेना बेटा टेलीग्राम, वहाँ से आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई, मुख्य फोकस से होकर। देखो अभी किरण कहाँ से आपतित हो रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, लेकिन अब जो किरण है वो मुख्य फोकस से होकर आपतित होगी। पहले थ्योरी पढ़िए, फिर मैं आपको चित्र में समझा दूंगा। चलो पहले इस बार मैं आपको चित्र ही समझा देता हूँ ताकि थ्योरी आपको आराम से याद हो जाए। देखना बेटा, हमने दोनों दर्पण यहाँ पे अलग अलग बनाए हुए हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। हमने क्या कहा कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, देखो ये वाली जो किरण आप देख रहे हो, मैं डॉट लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मुख्य फोकस एफ से होकर गई और यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर परिवर्तित हो गई, परावर्तित हो गई। यहाँ से इस प्रकार से गई, यहाँ टकराई और परावर्तन के पश्चात ये किस दिशा में जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये जो लाइन आप देख रहे हैं बीचों बीच, ये पीसी वाली लाइन, ये मुख्य अक्ष होती है, और ये जो लाइन अभी हमने बनाई ये मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो गई। तो जब कोई किरण
मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात वो चली जाएगी कहाँ पे, इस दिशा में, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर। ये अवतल दर्पण की कहानी होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब कोई किरण मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से देखो ये वाली किरण कहाँ आ रही है, मुख्य फोकस की तरफ आ रही है, डॉट डॉट करेंगे तो ये मुख्य फोकस पर मिल जाएगी, लेकिन ये वास्तव में यहाँ तक आती नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ आ रही है, लेकिन आती यहीं तक है। और जब यहाँ पे आएगी और ये दर्पण पे यहाँ टकराएगी, इस जगह जब ये दर्पण पे टकराएगी तो टकराने के बाद आप देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकल गई, इधर की ओर निकल गई इस दिशा में। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर हो गई, यानी कि उत्तल दर्पण में जो किरण मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। ये हमारी परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण, यहाँ पर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अन्य स्थितियाँ देखते हैं। अब देखो अवकिरण, चलो अभी इसकी मैंने थ्योरी आपको नहीं पढ़ाई है, एक बार थ्योरी और देख लीजिए फटाफट से। हाँ जी, मुख्य फोकस वाली थ्योरी देख लो। देखना बेटा, जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है या उत्तल दर्पण में फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है या वापस हो जाती है। क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट है भाई हमारा वक्रता केंद्र से। देखना बेटा ध्यान से पढ़ लेना पहले थ्योरी को। वक्रता केंद्र, जब किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, वक्रता केंद्र सी से होकर आपतित होती है या उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र सी की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो यह किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाती है, यानी जिस मार्ग से ये आई थी उसी मार्ग में ये वापस हो जाती है। क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। अब देखो चित्र में, ये हमने चित्र बनाया, यहाँ पे दोनों अलग अलग दर्पण का चित्र हमने बनाया, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है ये हमारा होता है बेटा वक्रता केंद्र सी, पिछले भाग में बताया है। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, किसी बच्चे ने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ये वक्रता केंद्र सी है और यहाँ से एक किरण आपतित हुई दर्पण पर इस तरीके से, जो कि वक्रता केंद्र सी के बिंदु से होकर आ रही है, लेकिन ये आई थी इस दिशा में। चूंकि वक्रता केंद्र सी से होकर आ रही है तो ये टकराने के बाद सेम इसी दिशा में वापस हो जाएगी, जहाँ से ये आई है सेम इसी दिशा में ऐसी वापस चली जाएगी, कहीं भी ये मुड़ती नहीं है, सेम डायरेक्शन में वापस हो जाती है। अब हम उत्तल दर्पण में देखें तो ये जो किरण है ये ऐसी आ रही है, इस तरीके से ये आई, ऐसा लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र सी की ओर आ रही हो, लेकिन ये यहाँ पर टकराएगी और टकराने के बाद ये इस दिशा में, इसी दिशा में ये वापस चली जाएगी, इसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सी से होकर आती है तो टकराने के बाद वो उसी दिशा में वापस चली जाती है। ठीक है, कहाँ चली जाती है, सेम दिशा में वापस चली जाती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तब क्या होता है। देखो ध्रुव मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई ध्रुव क्या होता है। ये जो बिंदु देख रहे हैं आप, जहाँ मैंने पी लिखा हुआ है, ये उत्तल दर्पण में जो पी है ये हमारा दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो पहले इसको समझ लो, फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई किरण आ रही है, थोड़ी तिरछी है वो मुख्य अक्ष की अपेक्षा, जैसे हमारा ये जो लाइन है पीसी, ये मुख्य अक्ष होता है। एक किरण यहाँ से आई जो कि त्रियक दिशा में है मुख्य अक्ष से, इस तरीके से आई और ये ध्रुव से टकरा गई। ध्रुव से टकराने के बाद जिस एंगल से ये आई थी उसी एंगल के साथ विपरीत दिशा में ऐसी वापस हो जाएगी। सेम यहाँ पर कहानी होगी उत्तल दर्पण में। यहाँ ये मुख्य अक्ष से त्रियक दिशा में आई, ध्रुव से टकराई और टकराने के बाद ऐसी वापस चली जाएगी। यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि आपतन जो कोण होता है यहाँ पे, और आपतन के बाद जो परावर्तन कोण होता है, यानी कि आई बराबर होता है आर। आपतन और परावर्तन कोणों का मान यहाँ पे बराबर होता है। यहाँ देखो ये वाला कोण और परावर्तन के बाद ये वाला कोण, दोनों ही कोण का मान यहाँ पे बराबर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि भाई किरणों का जो परावर्तन होता है वो किन किन दिशाओं से होता है और किन किन दिशाओं में वापस जाती हैं, ये समझाना आज का मेरा पर्पज़ था। अब जब हम अगले पार्ट में आपके लिए प्रतिबिंब का वर्णन लेके आएंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वहाँ कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा अगर आपने ये वाला वीडियो अच्छे से समझ लिया, देख लिया तो। ठीक है, तो प्रतिबिंब का वर्णन हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। खुश रहिएगा, मस्त रहिए भाई, बाकी पढ़ाई ज़रूर करते रहिए।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।